श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 20 से अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुः उद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। तो इस श्लोक में प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रभुपाद तो परपोट कहते हैं, जो अर्थ है वो ये है कि उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो इसके पहले हमने देखा था कि जब दिव्य शंख बजे थे भगवान कृष्ण के और अर्जुन के, तो कौरवों के हृदय फट गए थे। अब यहाँ पे कृष्ण भगवान जिस रथ को चला रहे हैं उसका वर्णन हो रहा है। अथ तत्पश्चात व्यवस्थितान स्थित दृष्टवा देखकर, यहाँ देखिए व्यवस्थितान दृष्टवा, दो शब्द है। व्यवस्थितान दृष्टवा, दृष्टवा का अर्थ होता है देखकर। कहीं भी ऐसे शब्द हुआ ना, दृष्टवा, पीत्वा, यानी वा जो लगा है लास्ट में, अंत में, दृष्ट और दृष्टवा, तो दृष्ट यानी सिंपल शब्द है देखना, लेकिन जब दृष्टवा तो देख कर, ध्यान दीजिएगा, दृष्टवा यानी देख कर, ऐसा आएगा बाद में भी, अभी मेरे दिमाग में ज़्यादा शब्द नहीं है। तो अथ एक सिंपल छोटा सा शब्द है जिसका अर्थ होता है तत्पश्चात, पर यहाँ दो शब्द हैं, व्यवस्थितान दृष्टवा, स्थित देखकर। यहाँ धार्तराष्ट्रान और कपिध्वजा, कपि हनुमान जी को कहते हैं, ध्वजा यानी ध्वजा। देखिए कपिध्वजा जिसकी पताका पर हनुमान जी अंकित हैं। धार्तराष्ट्रान, धृतराष्ट्र के पुत्रों को, तो यहाँ भगवान कृष्ण जिस रथ को चला रहे हैं उस रथ का वर्णन है कि उस रथ के ऊपर कपिध्वजा है, यानी जो ध्वजा है, झंडा है, उस पे हनुमान जी का चित्र अंकित है। तो देखिए आसान है ना, व्यवस्थितान यहाँ तक हो गया। न जो होता है ये, इसको हलंत कहते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये पूरा न नहीं है। जब किसी भी अक्षर के नीचे ऐसा रहता है उसको हलंत कहते हैं। अभी अगर इस शब्द को हमें बिना हलंत के पढ़ना है, ये अगर नहीं होता तो हम पढ़ते व्यवस्थितान, पर ये होने के कारण हम पढ़ेंगे व्यवस्थितान, अर्थात ये न आधा है। तो ये जब न आधा है और ये दृष्टवा है, यहाँ पे द पूरा और उसमें ये लगा हुआ र, तो ये यहाँ पे आधा दिख रहा है। देखा आपने, ये जो न है ये आधा है, बस इतना समझते जाइए, धीरे धीरे आ जाएगा। तो अथ व्यवस्थितान दृष्टवा, और फिर यहाँ देखिए धार्तराष्ट्रान कपिध्वजा, तीन शब्द, धार्तराष्ट्रान कपिध्वजा। प्रवृत्ते, प्रवृत्ते का अर्थ है कटिबद्ध। शस्त्र संपाते, यहाँ भी दो शब्द है, एक है शस्त्र और एक है संपाते। इसका अर्थ हुआ बाण चलाने के लिए। धनु उद्यम्य, ये भी दो शब्द है, धनु उद्यम्य। धनु यानी धनुष, उद्यम्य यानी ग्रहण करके, उठा करके। पांडव, पांडव। ऋषिकेश भगवान कृष्ण का नाम है, ऋषिकेशम। तदा यानी तब, वाक्यम इदम
वाक्य इदम आह, 3 शब्द, ऋषिकेशम तदा वाक्यम, यहाँ वाक्यम है, वाक्यम इदम आह, तो वाक्यम का आधा म, ये आधा म है, ठीक है, वाक्यम, इदम का ई, ये दोनों को जोड़ा तो क्या हो गया, वाक्य मी हो गया, ये म आधा और ई, आधा म और ई मतलब मी, वाक्यमी दम, देखिए यहाँ समझ जाएंगे आप, वाक्यमी दम, और फिर यहाँ पे इदम का म और आह, इदम का आधा म और आह ये जुड़ा, वाक्यम इदम आह, 3 शब्द जुड़े, ये भी आधा है और ये भी आधा है और ये पूरा शब्द है, पूरा आ, तो क्या बन गया, वाक्यम इदम आह, वाक्यम इदमाह, क्या दिख रहा है, वाक्यम इदमाह, पर वाक्यम इदमाह नहीं कह करके हम वाक्यम इदम आह भी कह सकते हैं, पर सही जो है वो ये है, पूरा इकट्ठे बोलना, पर कोई बात नहीं, ये भी सही है। और फिर महीपते, महीपते यानी हे राजा, तो ये है संस्कृत, जहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट है, 3-4 जगह, 1 2 3 4 5 जगह संयुक्त किया हुआ, यानी संधि है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनु उद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदम आह महीपते, ऐसे, ठीक है। तो उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुए। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो अर्जुन देखे कि मेरे सामने सब खड़े हैं जिनको हमें मारना है, दुर्योधन इत्यादि, तो थोड़ा सा घबरा गए। और फिर आगे जो आप देख रहे हैं कैसे होगी भगवत गीता, तो इस श्लोक में महत्वपूर्ण है कि भगवान के रथ पर यानी अर्जुन के रथ पर हनुमान जी हैं। हाँ, हनुमान जी से अंकित ध्वजा के ऊपर हनुमान जी का फोटो है, तो वो स्वयं होता है, भगवान का फोटो, भक्त का फोटो, गुरु का फोटो सेम होता है, तो हनुमान जी स्वयं विराजमान है। अब अर्जुन अगला श्लोक बोलते हैं कि अर्जुन, देखिए यहाँ क्या बोलते हैं, अर्जुन उवाचा सेनयोर उभयो, ये सेनयो और उभयो और मध्य 3 शब्द है, सेनयो, सेनयो उभयो मध्य, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत, यावत, यहाँ देखिए कितने शब्द हैं, यावत एतान, आप यहाँ देख सकते हैं, यावत एतान निरीक्षे, और फिर अहम, 4 शब्द, यावत एतान निरीक्षे अहम, फिर वैसे ही जोड़ेंगे तो फिर यावत और ए, यावदे हो जाता है, यावत और ए, एतान का ए, यावत में ये त जो है आधा है, फिर एतान में न आधा है, यावत और एतान, या ये लास्ट का त और ये ए मिल करके हो जाएगा यावदे, यावदे। तो इतना मत सोचिएगा, आप लोग जैसे होता है वैसे बोलते जाइए, तो यावदेतान ऐसा हो जाता है, यावदेतान, और फिर लास्ट का ये न आधा और निरीक्षे, ये दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए कैसा हो जाता है, यहाँ पे देखिए ये डबल न, एतान का आधा न और निरीक्षे का 2 न हो गया, यावदेतान्नि तान्नि रीक्षे, और यहाँ जो अंत में अहम है, अहम अहम, तो 4 शब्द यहाँ है, यावदेतान्नि रीक्षे हम, यावदेतान्नि रीक्षे हम, फिर यहाँ योद्धु कामान
अवस्थितान, 3 शब्द हैं। योद्धु कामान अवस्थितान। युद्ध ये अलग है। योद्धु कामान अवस्थितान। और फिर कैरमया, ये 2 शब्द हैं। कै मया, कै के बाद ये विसर्ग है, इसको विसर्ग कहते हैं। कै मया, जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कैरमया। कैरमया ये जो है ना र बन जाता है, इसके ऊपर रेफ बोलते हैं इसको, कैरमया। सह, अब ये देखिए यहाँ पे 3-4 शब्द फिर से है। योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्यमे। योद्धव्यम अधना अस्मिन रण समुद्यमे। योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्यमे, आप ऐसे पढ़ लीजिए। तो यहाँ कह रहे हैं अर्जुन, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो यहाँ देखिए, सेनयोर उभयोर मध्य, यानी कि जो सेनाएं हैं 2 उसके बीच में, मध्य का मतलब होता है बीच में। सेनयो, उभय का मतलब 2 होता है। सेनयो उभयोर मध्य, सेनयो सेनाओं के, उभयो दोनों, मध्य बीच में। रथम यानी रथ, स्थापय वहां स्थापित कीजिए। मैं, मेरा, अच्युत भगवान का नाम है। भगवान कृष्ण को अच्युत कहते हैं। जिससे क्या होगा, यावत, यावत यानी जब तक, एतान इन सब, निरीक्षे देख सकूंगा मैं। निरीक्षण करना यानी क्लोज से देखना। अहम यानी मैं। यावत देतान निरीक्षे, देवतान निरीक्षे, नि है पर डबल ना। यावत एतान निरीक्षे अहम, मैं उन सब को देख सकूं जो युद्ध करने आए हैं। योद्धु कामान अवस्थितान, जो युद्ध करने की इच्छा से यहाँ आए हैं, युद्ध भूमि में एकत्रित हुए। अवस्थितान यानी योद्धु कामान, काम यानी इच्छा, वही ना जो काम सुनते हैं आप हमेशा। योद्धु कामान यानी युद्ध करने की कामना से आए हैं। अवस्थितान, यहाँ पे अवस्थित हैं, खड़े हैं, एकत्रित हैं। कैरमया यानी किन किन से, मुझे किसके साथ लड़ना है। कैरमया, सह, सह साथ। योद्धव्यम, युद्ध किया जाना है। अस्मिन, इस रण, रणभूमि, रण यानी झगड़ा, लड़ाई। समुद्र में, इस युद्ध भूमि में मुझे किनके साथ लड़ना है, उनको मुझे देखना है। इसीलिए मेरा रथ युद्ध दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, ऐसा भगवान कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं। तो देखिए 2 ही श्लोक मैंने समझाया, 3 श्लोक हुआ। ये है 20 नंबर श्लोक जो हमने पहले किया, और ये है 21 और 22। तो 3 श्लोक हुआ, पर लंबा हो गया है वीडियो, तो यहीं हम रोक देंगे। ठीक है।